सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे सबसे पहले 30 जनवरी 2024 को अपने आप को साबित करने का मौका दिया। मैं 30 जनवरी 2024 को अध्यक्ष बना। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आदेशों के तहत जो मुझे दायित्व दिया, मैंने उसको स्वीकार किया। आप सबको होता है कि जब भी सरकार किसी पार्टी की होती है तो दौड़ सरकार की तरफ होती है, लेकिन मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं पार्टी का काम करूंगा, पार्टी की सेवा करूंगा। मेरे घर में बुजुर्ग मां थी, बुजुर्ग पिताजी थे। जब मैं 30 जनवरी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मेरा परिवार है ये सब, तो मैं अपनी बात, दिल की बात आपसे करूंगा। तो जब मैं 30 जनवरी 2024 को अध्यक्ष बना तो मैंने सोचा कि मैं कैसे समय दे पाऊंगा संगठन को, मैं कैसे समय निकालूंगा, क्योंकि मैं घर में भी अकेला हूं। घर में मां बाप का अकेला बेटा था। 20 फरवरी को मेरी माता जी गुजर गई। सर पे चुनाव आ गए, बाई इलेक्शन आ गए, लोकसभा के चुनाव भी सर पे थे। फिर चलो कैसे न कैसे आपके सहयोग से हमने फिर अपने आप को संभाला, फिर मैदान में कूदे। साथ में सुजानपुर का चुनाव था, बरसर का चुनाव था और लोकसभा के चुनाव थे। जो भगवान को मंजूर था, उसका फैसला था, उसके साथ हम चले। लेकिन 1 महीने के बाद मेरे पिताजी गुजर गए। जिस मां ने जन्म दिया था वो इस दुनिया से चले गए। जिस पिताजी ने मुझे चलना सिखाया था वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन मैंने फिर अपने आप को आपके सहयोग से संभाला। मेरे को दायित्व दिया गया सुजानपुर का, कि सुजानपुर में उपचुनाव है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि आपको सुजानपुर से नहीं निकलना है, किसी तरह की कोई कमी नहीं आपको आने दूंगा। पूरा विश्वास दिया और आने भी नहीं दी। मैंने आपके सहयोग से मैं उन सुजानपुर के कार्यकर्ताओं का बड़ा धन्यवाद करूंगा कि मुझे बड़ा सहयोग दिया। उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए उनका सहयोग मिला और सभी जो है एकजुट होकर पार्टी के लिए डट गए और रात दिन उन्होंने किया। और पार्टी का जो हमारा उम्मीदवार था वो मुख्यमंत्री की झोली में डाला। आखिरी समय था तो मुख्यमंत्री ने मुझे आदेश दिया कि आपको बरसर भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं इस फील्ड को छोड़ दूंगा तो हम पिछड़ जाएंगे। जब उन्होंने बरसर का जो फीडबैक ली उसमें कहा कि बरसर पिछड़ जाएंगे, तो मैंने कहा सर हम ये चुनाव जीत रहे हैं सुजानपुर के, तो अगर हम इसको फील्ड को आज छोड़ देंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। हमने आपके सहयोग से, सुजानपुर के कार्यकर्ताओं की सहयोग से रात दिन आप लोगों ने काम किया। हमने ना रात देखी, आपने ना रात देखी ना दिन देखा, सबने डट कर काम किया और नतीजा जो था वो पार्टी के पक्ष में आया। उसके बाद 9 महीने का कार्यकाल मेरे को मिला एज ए अध्यक्ष। मैं पार्टी का अध्यक्ष सिर्फ 9 महीने रहा। नवंबर में 6 तारीख को जो वो पूरी कार्यकारिणी भंग हो गई। उसके बाद प्रयोग चले कि अभी कार्यकारिणी जो है वो फिर से दोबारा कंस्टिट्यूट हो जाएगी, लेकिन समय लग गया। लेकिन मैंने आप कार्यकर्ताओं को, पार्टी को यह महसूस नहीं होने दिया कि यहां पे अध्यक्ष नहीं है, पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं है, पार्टी को संभालने वाला नहीं है। मैंने एज एक दत्तक पुत्र जैसे बोलते हैं ना, वैसे पार्टी को संभाला। मैंने जब भी मुझे आदेश आता था तो मैंने एक ही शब्द बोलता था कि मैं अध्यक्ष नहीं हूं सर, पर आप जो आदेश देंगे हम करेंगे। 13 महीने हमने एज ए कार्यकर्ता के रूप में काम किया, आपके सहयोग से, आपके साथ से। आज जब फैसला आया, जब पार्टी ने एक फैसला, एक प्रोग्राम तय किया कि संगठन को बनाने के लिए संगठन सृजन किया जाए, मेरे को जो ऑब्जर्वर थे उनका फोन आया दिल्ली से कि मैं शक्ति सिंह गोयल बोल रहा हूं। मैंने बोला बोलिए सर। बोलते हैं कि मुझे जो है वो हमीरपुर का ऑब्जर्वर लगाया गया है, तो आप अध्यक्ष। मैंने कहा नहीं सर, मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन आप जो आदेश करेंगे हम मानेंगे उसको।
मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं, जो बोलेंगे आप करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे शिमला से ये नंबर दिया गया है कि आप इनसे संपर्क कीजिए। हमने जो उनके आदेश थे उसको माना, जो आदेश उनके थे उनको माना, जैसे तैसे करके हमने उनके 2 दिन 3 दिन जो भी थे उसको कार्यकर्ताओं के तहत जो, मैंने किसी को नहीं कहा, किसी कार्यकर्ताओं को नहीं कहा कि आप मेरा नाम लीजिए कि इसे अध्यक्ष बनाइए। मैंने कहा जो मेरे से अच्छा है, जो आपको समय दे सकता है, जो पार्टी को समय दे सकता है, उसे पार्टी का अध्यक्ष बनाइए। नतीजा आपके सामने है। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और हमारी जो दिल्ली की हाईकमान है कि उन्होंने जो आपका फैसला था, जो माननीय मुख्यमंत्री का फैसला था, उसके ऊपर मोहर लगाई। मैं एक सोच रखता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चयन करने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जब फील्ड से जो पेपर लिख कर जाएगा उसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो उन्हें भी जो नंबर देने में कठिनाई ना हो। इसीलिए हमने ये कोशिश की कि सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया, एक मंच पे बुलाया, आपको समय दिया कि आप अकेले अकेले बात करिए, अब जब से अपनी बात रखिए, आपको जो लगता है, जिसका नाम लगता है वो नाम लीजिए, और अध्यक्ष बनाने के लिए जो भी फैसला हाईकमान होगी मैं उसके लिए। मुझे भी कई बार पूछा गया, मैंने गोयल जी को भी कहा कि मेरा कोई इच्छा नहीं है, जो कार्यकर्ता बोलेंगे, जो हाईकमान बोलेंगी, जो हमारी हाईकमान माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी बोलेंगे, जिनके पीछे पीछे चलकर आज जो हम यहां पहुंचे, तो आज जो नाम दिया वो इस मां ने दिया, पहचान दी तो इस कांग्रेस पार्टी ने दी है। जन्म उस मां ने दिया जो इस दुनिया से चले गए, और इस पार्टी ने जो आज मैं यहां खड़ा हूं, इस पार्टी की बदौलत हूं, आप कार्यकर्ता की बदौलत हूं। अगर आप कार्यकर्ता मेरा साथ नहीं देते, मुझे अपने आप को साबित करने के लिए जो मुझे परीक्षा लेनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर मैं उसमें कामयाब हुआ तो वो आपकी देन है, मैं आपकी बदौलत आ गया हूं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं सभी कार्यकर्ताओं को यहां कहना चाहता हूं कि आपके मान सम्मान में मैं कभी आंच नहीं आने दूंगा। ये हमारी फुलवाड़ी है, मैं फुलवाड़ी में कांटेदार का काम करूंगा। किसी बोल दे कंधातार, किसी को अगर इस फुलवाड़ी को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, पहले कंधातार को लागना पड़ेगा, चाहे सरकार से उलझना पड़े, चाहे नेताओं से क्यों नहीं उलझना पड़े, लेकिन मान सम्मान के लिए आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कह दिया कि मैं सेवा करूंगा तो पार्टी की करूंगा। मैं आपके सामने भी कह देता हूं कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं। जो चुनाव के इच्छुक है वो बेफिक्र हो जाए। मैं पार्टी में चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, मैं पार्टी की सेवा करूंगा, पार्टी को मजबूत करूंगा। मैं गांव गांव जाऊंगा, जहां कार्यकर्ता, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे को बुलाएगा, मैं वहां जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के हाथ मजबूत करूंगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूंगा। मेरा लक्ष्य है आने वाले पंचायत के चुनाव और 2027 में जो हमारा विधानसभा चुनाव होगा, आपके सहयोग से जो है वो हम 5 की 5 सीटें लेंगे, और पंचायत के चुनावों में भी बेहतर जो है वो परिणाम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को उम्मीद पर से देंगे। और 2029 में मैं ये कहना चाहता हूं, सामने टारगेट है 2029। जो लोग हमको लूट कर चले जाते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, झूठे आश्वासन देकर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कभी जलंधर चले जाते हैं, यहां दर्शन नहीं देते हैं, उनको भी इस बार जो है वो हमीरपुर से बाहर निकालना है। ये सब आपका साथ चाहिए, सब आपका सहयोग चाहिए। तो मैं, समय भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि मेरे को आने में भी देरी हो गई। शिमला से मैं आया हा, माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेकर मैं आया हूं, और आपके बीच आज पहुंचा हूं। देरी भी हो गई है, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपका सेवक सामने है, आपका रखवाला सामने है। कभी भी मेरे को कोई कार्यकर्ता जब भी बुलाएगा, रात को बुलाएगा, दिन को बुलाएगा, मैं उनके दुख सुख में शामिल हूं। ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। बस एक ही बात है, और मेरी एक बात भी सुनना, कोई पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगा, मैं सहन नहीं करूंगा। कोई कार्यकर्ता जो पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई बात होगी मेरे से बोलेगा। कोई लीडर के खिलाफ नहीं बोलेगा, किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, लीडर चाहे कोई भी हो। मेरे लिए कोई गुट नहीं है, मेरे लिए एक ही गुट है, हाथ का निशान है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे नेता है, मेरे लिए वही। और केंद्र में राहुल जी है,
करके जी, मेरे लिए कोई, मेरे लिए सब एक समान है। वो आपके सामने झल आपके सामने जो फ्लैक्स लग रही है, मेरे लिए सब ये एक समान है। मेरे लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, पार्टी की सेवा करूंगा। अब मेरा सबसे यही निवेदन रहेगा कि सबके लिए जो खाने का प्रबंध किया गया है, थोड़ा सा जो हमसे हो सकता था वो हमने आयोजन किया है। सब जो है वो प्यार से ग्रहण करेंगे, और कोई मेरे से कोई गलती हो गई होगी, कोई बोलने में कोई बात हो गई होगी, और आगे भी अगर कोई गलती हो जाएगी तो मैं आपसे आज भी माफी मांगूंगा और आगे भी मैं आपसे माफी मांगूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कार्यकर्ता।